Hello friends, welcome to another video of Respawn. As part of this playlist series जहां हम लोग 80 डेज़ में 2.5 महीने में बता रहे हैं कि आपको किस तरह से रेडी होना चाहिए 5th जून के लिए। इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कौन से लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ के आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, एक मैक्सिमम पंच दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। हमारा पर्पस है कि आप प्रीलिम्स के पेपर में सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ के 50% से भी ज़्यादा के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ या स्ट्रेटजाइज करके उनको कम से कम अटेम्प्ट कर पाएँ, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है क्लियर करने की मैक्सिमम हो जाए। इसमें हम लोग स्ट्रेट अप मैथमेटिक्स और स्ट्रेटेजिस का यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट एनालिसिस दिखाएंगे आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशंस के साथ, और आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर द लास्ट एंड फाइनल 80 डेज। एनालिसिस और स्ट्रेटजी का इसमें बहुत यूज़ होगा। तो कैसे करना है एनालिसिस? ये है 2014 से लेकर 2021 तक 13 सब्जेक्ट्स: पॉलिटी, इकोनॉमी, मैप्स, ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस टेक, ईवीएस, गवर्नमेंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एंशियंट मिड हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस जानता हूँ मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चंस जैसे कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कौन थे, G20 के मेंबर्स कौन से हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसने साइन किया, किसने साइन नहीं किया, आते रहता है। इसीलिए मैंने IR का कॉलम ही बनाया है। मज़े की बात यह है कि हर साल ऐसे क्वेश्चन IR से आते हैं। खैर, मैं आपका फोकस लाना चाहता हूँ पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ईवीएस में। देखिए, इन सबको मैंने रेड ब्लॉक्स में रखा है। इस पूरे एनालिसिस शीट में रेड ब्लॉक्स का मतलब है वही सब वो सब क्वेश्चंस जहाँ पे 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट में से: पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ईवीएस। यहाँ तक कि पॉलिटी में 2017 में 25 क्वेश्चंस आए थे, यानी 1 in every 4 क्वेश्चन वॉज अ पॉलिटी क्वेश्चन। ईवीएस का कॉलम देखिए, हर साल 2014 से लेकर 21 तक यह हमेशा डबल डिजिट में रहे हैं। 14 में 18 क्वेश्चन पूछा, जो रिपीट हो 2020 में 18 क्वेश्चन के साथ। इकोनॉमी भी हमेशा डबल डिजिट्स में रहा है, 17 में 9 विच इज़ इक्वल टू 10। साइंस एंड टेक में लोग पहले उतने सीरियस नहीं थे, लेकिन 18 के बाद देखिए 15, 18, 13, 16 दे आर क्रॉसिंग 15 एंड दे आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि SNT अब से इम्पॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इस एनालिसिस के बाद आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन से हुए? पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ईवीएस। अगर हम लोग इनका देखें कि एवरी ईयर इसमें इनमें से कितना परसेंटेज प्रीलिम्स का, कितने क्वेश्चन प्रीलिम्स कवर करते हैं। 2014 में 53, 2015 में 50, 2016 में 39, 2017 में 53, 18 में 53, 19 में 59, 20 में 61, 21 में 60। यानी 2019, 20, 21 में 60% पेपर सिर्फ और सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स का बना हुआ था। और अगर हम लोग 2014 से भी पकड़े, 2016 को रहने दें, तो 50% पेपर यानी आधा पेपर इन 4 सब्जेक्ट्स का ही बना हुआ है: पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ईवीएस। और ये 4 आउट ऑफ द 13 ओरिजिनल सब्जेक्ट्स जिनको मैंने बनाया है 13 पार्ट्स में डिवाइड करके, जहाँ पे मैंने मैप्स और ज्योग्राफी को भी अलग अलग कर रखा है। उसमें भी यही 4 हैं जो प्रीलिम्स को 60% कवर कर रहे हैं लास्ट 3 टाइम से: पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और ईवीएस। तो इसको हम लोग, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना कोर ग्रुप रेडी किया, ये 60% ऑफ द क्वेश्चंस या 50 to 60% का रेंज भी अगर पकड़ लें, साथ में हम कुछ भी और ऐड कर लें, मॉडर्न हिस्ट्री ऐड कर लो। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री ऐड कर लो। जोग्राफी और मैप्स ऐड कर लो। कौन सा फिजिकल जोग्राफी नहीं पसंद है मत करो, इंडियन जोग्राफी पसंद है वो कर लो। मैप्स में कोई भी मैप्स उठा के देख लो, कम से कम कुछ तो रेडी कर लो। लेकिन ये कोर ग्रुप अपना रेडी रखो। अगर हमने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, मैप्स और ज्योग्राफी को मैंने कंबाइन कर दिया, बिकॉज दोज आर वन एंड द सेम थिंग ऑफ मैप्स, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, तो हमारा सिचुएशन और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 2014 में 72, 15 में 69, 16 में 48, 17 में 66 और 18, 19, 20, 21 में 70% क्रॉस,
21 और 20 में तो 75% क्रॉस और 20 में 80% टच कर रहा है। सिर्फ आपके 4 कोर ग्रुप के सब्जेक्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैप्स, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ये सब एनालिसिस करना। और देखिए इस एनालिसिस से आपको क्या पता चला है। ये स्ट्रैटेजी अब आप बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी का आपका आइडिया क्लियर है। ये 4 सब्जेक्ट्स पकड़ने हैं आपको, मॉडर्न, मैप, ज्योग्राफी, यू आर सेट। रिजल्ट मैं आपको अभी से बता दूं क्या हो सकता है आपका। वर्स्ट के सिनेरियो पकड़ते हैं, बेस्ट के सिनेरियो। वर्स्ट के सिनेरियो 2016 का पकड़ते हैं। 39 क्वेश्चन पे दिखाया था मैंने आपको, 40% क्वेश्चन ही आए आपके कोर ग्रुप से, जस्ट इमेजिन दैट। और 60% आया नॉन कोर ग्रुप से। आपके मार्क्स कितने आएंगे? सपोजिंग आपने 30 करेक्ट कर पाया आप कोर ग्रुप के सब्जेक्ट से, 10 गलत हो गया, होता है। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर भी करोगे तो 10 क्वेश्चन में से एक आध गलत हो जाता है। 40 क्वेश्चन में से हम समझेंगे 10 गलत हुए। नॉन कोर, क्योंकि आपको कोर नहीं था, आपने इधर उधर की पढ़ाई की थी, थोड़ी बहुत अपने अटेंशन नहीं दिया था उसमें, हम आधा पकड़ते हैं गलत हुआ, यानी 30 रॉन्ग। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके? 93। ठीक, ये मिनिमम आ रहा है आपका। बेस्ट के सिनेरियो में आपने इन 4 ग्रुप को सब प्रिपेयर किया, 60% जो हम लास्ट 3 ईयर से देख रहे हैं, 60% इसमें से आता है और 40% आपके नॉन कोर ग्रुप से आता है। तो इसमें आपके स्कोर क्या आ रहे हैं आपके? 120, यानी आपका रेंज जो है 93 से 120 का नंबर होता है। आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, ये नहीं कि 130, 140, 150 मारना है। ये रेंज सफिशिएंट है। क्यों सफिशिएंट है? ये रहे आपके कट ऑफ मार्क्स। 2018 में 98, 19 में 98 और 20 में 92, यानी 20 के हिसाब से तो आप कम से कम आपका मिनिमम स्कोर भी आपको क्रॉस कर रहा है। और 18 और 19 में यू आर कंफर्टेबली इन द फाइट। इनफैक्ट आप अगर एवरेज निकालें, यू आर मच अहेड। 93 और 120 का आप मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो 105 या 7 के आसपास का आएगा। यू आर कंफर्टेबली क्रॉसिंग 18 एंड 19 ओवर हियर। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। जिस्ट बता दें क्या करना है आपको। आपके फाइनल 80 डेज प्रिपरेशन के लिए जो 2.5 महीने बचे हैं और 15 माह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, लिमिटेड टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 कोर्स सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है। और इन 4 कोर्स सब्जेक्ट्स के साथ आपका कुछ भी हो जाए, मॉडर्न हिस्ट्री का और ज्योग्राफी मैप्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। कल्चर पढ़ने का मन है, पढ़ लो कल्चर। एंशियंट मिडिवल पसंद है तुमको, कर लो एंशियंट मिडिवल। इन 4 के अलावा तुम कुछ भी करोगे एडिशन ही होगा, लेकिन इन 4 को अच्छे से करो। क्यों? इसकी वजह से पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, EVS 59, 61, 60% मैं भी नहीं जानता था। 60% एनालिसिस थैंक गॉड मैंने किया। अब मुझे भी पता 60%, यार काश पहले किया होता। मैंने कहा छोड़ो। फाइनली थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैं आप ही को फोर्स करता हूँ कि आप लोग मेहनत करो, आप लोग हार ना मानो, आप लोग स्ट्रेटेजाइज करते रहो, एनालाइज करते रहो। और जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मी, एंड प्लीज़ सेंड मी एन email ऑफ at resmond.upsc@gmail.com। हाई भी बोलना है, आई वुड लव टू से हाई बैक टू यू। आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कीजिए मेरे साथ। आपकी कोई भी हेल्प होगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। लेट हो सकता है वो रिप्लाई करने में, लेकिन आई विल रिप्लाई। और आने वाले मेरे कुछ वीडियोस होंगे जिसमें मैं पॉलिटी के भी कौन से वो पार्ट्स होंगे जहाँ पे आपको मेजर फोकस डालने की ज़रूरत है। सिमिलरली EVS, सिमिलरली साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, इन सब के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर पाओ अपनी प्रिपरेशन को। इन द मीन टाइम आप शुरू हो जाओ इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ, बट इवेंचुअली मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं इन वीडियोज़ को डाल दूँ। कुछ पार्ट्स रेडी हैं इन सब के, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि फटाफट मैं इनको डाल पाऊँ। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू।